वेलकम टू यूपीएससी स्टेप। हम एमपीपीएससी 2021 और 2022 को ध्यान में रखकर एमपीपीएससी की पेपर सीरीज में आज हम इसका पार्ट बी लाए हैं, तो कृपया वीडियो पर बने रहें। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, नियंत्रित महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी का कर्तव्य होगा कि वह सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की परीक्षा करने और उनकी रिपोर्ट देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। ए तथा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। फर्स्ट सत्य लेकिन सेकंड असत्य है, तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी। ए तथा बी दोनों सत्य हैं, क्योंकि भारत का जो सीएजी होता है, सीएजी वह लेखा परीक्षण भी करता है और स्टॉक की लेखा परीक्षण करने और इनकी रिपोर्ट भी देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया भारत के नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और इन्होंने अपना पदभार 2015 में ग्रहण किया था। और नीति आयोग क्या है? ये चुनाव आयोग का नया रूप है नीति आयोग। 18वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है, इस पर ध्यान दें, शामिल नहीं है। इसी में ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं, लास्ट में शामिल है या नहीं है, इसमें कौन शामिल नहीं है? फर्स्ट है मुख्यमंत्री, सेकंड है विधानसभा का अध्यक्ष, थर्ड है गृह मंत्रालय के प्रभारी और फोर्थ है राज्यपाल। तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है? इसमें शामिल नहीं होता है राज्यपाल, जिसका सही आंसर है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल शामिल नहीं है। ग्रीन टिक आ गया, मतलब सही है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1993 के अनुसार SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उस राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, इसमें उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री और विधानसभा में अपोजिट का नेता होता है की अनुशंसा पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर डी है, राज्यपाल। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार के सभी निर्णयों से विवादित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 90 दिन। 90 दिन के भीतर यहाँ पर अपनी अपील कर सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार यह एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है जो कि पर्यावरण मामलों में न्याय निर्णय के उद्देश्य से बनाया गया है। 20वां क्वेश्चन है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट आंसर दीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 2019, 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को किसकी स्थापना की गई? राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई। तो इसका एनालिसिस पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 में है, प्रावधान की प्रत्येक राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। 21वां क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्त मोहम्मद खान। इसका जो राइट आंसर है दोस्त मोहम्मद खान। कब की थी? 1724 में भोपाल राज्य की स्थापना अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान द्वारा की गई थी, जो कि मंगलगढ़ में तैनात मुगल सेना का कमांडर था। कौन था? मुगल सेना का कमांडर था, जो आधुनिक भोपाल के उत्तर में स्थित है। और कभी थी? 1724 में। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। 22वां क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर दीजिए। बांधगढ़, लाहौरा, नरौकीगढ़ी और गढ़मंडला। तो इसका राइट आंसर है गढ़मंडला।
किसकी राजा वीरसेन बुंदेला की राजधानी थी। और गढ़मंडला का पहला गौड़ राजा जादूरे था। कौन था? जादूरे। और गढ़मंडला के कलचुरी राजपूतों के निपटान करने राजा बना, जहां पहले उसने दरबार में काम किया था। कौन था? दरबार में काम करने के बाद यह राजा बना था। कौन? जादूरे, पहला गौड़ शासक। 23वां क्वेश्चन, मांडू बजाय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो, इसे तोतियाई हिंद भी कहा जाता है। कौन? अमीर खुसरो। इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अमीर खुसरो ने कहा था कि मांडू की जीत दक्षिण की जीत की कुंजी, क्योंकि यह मध्य क्योंकि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत के जोड़ने वाले मार्ग पर विंध्य श्रेणी में स्थित है। कौन है? मांडू। मांडू में क्या है? मांडू में है रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, होशंगाबाद का मकबरा आदि है। 24वां क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है श्री विष्णुधर वाकड़कर ने। किसने? श्री विष्णुधर वाकड़कर ने। और यहाँ पर शैलाश्रय पाए जाते हैं। और यह कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और 1957 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। किसने की थी? विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। और यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। 25वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है भील। भील क्या है? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति। और भारत में सर्वाधिक पाई जाती है गौड़ जनजाति। उसका राइट आंसर है भील। भील है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में भील सबसे अधिक है। इनकी संख्या राज्य में कुल आदिवासी जनसंख्या के 37.7% है। मतलब कुल आबादी 100% यदि जनजाति की, तो उसमें से 37.7% कौन है? गौड़ जनजाति, भील जनजाति है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सूची 26वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सीक्वेंस से सुमेलित कीजिए तथा दिए हुए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर चयन करना है। पहला है स्टेपेज, पेरिज, बेल्ट्स और डाउन्स। और यह सीक्वेंस सूची है कौन से देश में है? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है स्टेपेज। कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपेज पाए जाते हैं रूस में। स्टेपेज कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। पेरिज यूएसए में, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर होगा 26वां। इसका राइट आंसर सी, 1 का 3 मतलब स्टेपेज कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। 2 का 1 मतलब पेरिज यूएसए में। बेल्ट्स पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। 27वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सागौन वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में पाए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। कौन सुमेलित नहीं है? A, B, C, D। पहला है आंसी राष्ट्रीय उद्यान, आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। दूसरा है पलावक्रम राष्ट्रीय उद्यान, यह है मेघालय। तीसरा है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और लद्दाख। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है सी, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। और बाकी यह सही है, आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के सांगली एवं सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी जिलों के पास स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसमें क्या था? गुजरात था। और 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। कब बनाया गया है इसे राष्ट्रीय उद्यान? 2004 में। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दी, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा छोटा नागपुर का पठार, जो कहाँ पे है? जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रीजन में फैला हुआ है। उसे कहा जाता है खनिज भंडारों का स्वर्ण भंडार कहा जाता है। भारत के खनिज भंडारों पदार्थ का भंडार कहा जाता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार। और मालवा का पठार सबसे उपजाऊ है, जो कि किससे बना है? ज्वालामुखी से बना है।
और बुंदेलखंड सबसे शुष्क स्थान है बुंदेलखंड पठार। इसका राइट आंसर देना था छोटा नागपुर पठार। और कहाँ पर खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसमें है एक कथन है और दूसरा उसका कारण है, आपको बताना है कारण सही है या कथन गलत है या दोनों गलत हैं। तो पहला है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो यह कथन है, ये सही बात है। दूसरा है सुअवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है सही है कि नहीं। तो इसके राइट 4 आंसर है, आप दीजिए कोई एक आंसर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट सही है और सेकेंड कारण भी सही है। तो इसका सही होगा ए एवं दो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा की जरूरत होती है। 31वां क्वेश्चन है पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर दीजिए चित्रकारी, संगीत, नृत्य और लेखन। तो आपको मालूम होगा कि पद्मश्री सम्मान जो 2020 में मिला था भूरी देवी के लिए, यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और यह भील जनजाति से संबंधित है, इसलिए इसका नाम महत्वपूर्ण है। 32वां क्वेश्चन है केला सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको आंसर देना है भोपाल, सीहोर, इंदौर या विदिशा। तो इसका राइट आंसर है विदिशा में किसका जन्म हुआ था, कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था और इन्हें नोबेल शांति अवार्ड मिल चुका है। कौन सा, नोबेल शांति अवार्ड मिल चुका है। इसका राइट आंसर है विदिशा। और इन्होंने बचपन बचाओ आ सकता है कि बचपन बचाओ आंदोलन प्रेरणा कौन है, इसके प्रेरणा कौन है, संगठन की स्थापना की जिसने 1000 बच्चों को गुलामों जैसी स्थिति से स्वतंत्र कराया। 33वां क्वेश्चन है 750 मेगावाट को सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दीजिए 33वां का सतना, रीवा, मंडला और नीमच में से। तो इसका राइट आंसर है रीवा में क्या है 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है। 34वां क्वेश्चन है मिजोरम में स्थित फावंगबुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान और मिजो हिल्स उद्यान। तो इसका राइट आंसर नीला पर्वत उद्यान, नीली माउंटेन के नाम से जाना जाता है। भारत के मिजोरम में फावंगबुई राष्ट्रीय उद्यान है, फावंगबुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। 2 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, दूसरा बड़ा मुरलैन नेशनल पार्क है। 35वां क्वेश्चन फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। शताब्दी मतलब 100 समारोह की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर है चौरी शताब्दी समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, गोरखपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन दिया जाता है। तो यह राइट आंसर है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अवधि या 60 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। तो यह भी सही है। थर्ड है एक चुनाव आयोग किसी भी समय मुख्य चुनाव आयोग को संबोधित हस्ताक्षरित द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो यह गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर ए एवं बी दोनों सही हैं। और मुख्य चुनाव या चुनाव किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित लिखते हुए अपने हस्ताक्षर रूप से अपना पद छोड़ सकता है। 37वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची एवं विशिष्ट संबंध राष्ट्र के विधानसभा के निर्वाचन से है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। किसका, 37वां का राइट आंसर सूची 1 प्रविष्टि 72 में दिया गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में। 38वां क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर दीजिए 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994,
1 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 1 फरवरी 1994। क्या हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 39वां क्वेश्चन, 2008 राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कैसे? दो संबंधित राज्य संबंध करार करते हैं संसद विधि द्वारा बनाकर। तो इसका राइट आंसर है ए एवं बी दोनों, क्योंकि संसद भी बोल सकती है और विधानसभा भी। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर दी 40वां का आंसर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के थे। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी को वास्तविक नाम क्या है? जुगलदास, बालकृष्ण दास, टीकमदास, नंदराम दास। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी, नंदराम दास। नंदराम दास को राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी के नाम से जाना जाता है। और बैरागी एक हिंदी कवि, फिल्में गीतकार और राजनीतिक थे और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी थे। 42वां क्वेश्चन है, 7 सागर 9 पुराण 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। उज्जैन में 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में संपन्न होती है। 43वां क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल और धनपाल। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर धनपाल। धनपाल ने क्या जैन धर्म अपना लिया था। 44वां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? सांची का प्राचीन नाम था बेतबाद, त्रिवेशनगर, दसपुर और काकड़वती। इसका राइट आंसर काकड़वाद। 45वां क्वेश्चन, टंडन भील का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। टांटिया, गढ़पल, बुजानिया और टुंडा। उसका राइट आंसर है बिल्कुल राइट आंसर टांटिया, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट में केस लगा था। उसका राइट आंसर है टांटिया। 46वां क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की विशेषता है। यह प्रयास सर्वत्र होता है, मतलब सभी जगह पाया जाता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनंत व्यापी, गैर अशिष्ट एवं कोमल रहित होता है। इसमें एक प्रारंभिक एवं समापन कोडोन होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। 46 का इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब सबसे सही आंसर है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है पुणे में। पुणे में WHO के सहयोग से भारतीय विषाणु की स्थापना की गई है। 48वां क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी को एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है बी, नॉर्वे। नॉर्वे किया गया टास्क फोर्स का गठन किया है। आम की नीलामी एवं अल्पांश कीमत राष्ट्र के संकर प्रजाति का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर है रत्ना ने डेवलप किया था। 50वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर दिए लास्ट को। इसका आंसर है माता एवं शिशु की मृत्यु को दर कम करना, मुख्य उद्देश्य। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल APSC स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।